लड़की थी जिसका नाम हिमानी था। हिमानी एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की थी, पर उसे यह कहाँ पता था कि उसकी तकदीर में एक ऐसा घर लिखा है जहां सास ऐसी जो हिमानी को सांस तक नहीं लेने देती। सास के नाम पर तो मानो शैतान थी, शैतान। अरे ओ हिमानी, यह क्या दिन भर किचन में बर्तनों को रगड़ती रहती है? उठ यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद हिमानी थकी हारी अपने बेड पर लेटती है। इतने में सास कहती है, ओ हिमानी, कहाँ मर गई तू? हिमानी घबराकर उठ जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस सब काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे करम जली, दिन भर बस सोना ही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? चल इधर आ, मेरे पैरों में मालिश कर दे। हिमानी के साथ रोज का सास का सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी जालिम सास हिमानी को आराम नहीं करने देती। फिर एक दिन हिमानी की एक सहेली रूपा उसके घर आती है। अरे हिमानी, कैसी हो? शादी के बाद बहुत बदल गई हो। बदलेगी ही ना, दिन भर खा पी कर सोते जो रहती है। अरे यह क्या हिमानी, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। सास के सामने बेचारी हिमानी रूपा से कहती है, कुछ खाओगी रूपा? सास यह सुनकर कहती है, अरे बेटी हिमानी, जरा इधर आओ। जी जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ राशन भर कर रखा है क्या, जो तू मुफ्त में यहाँ किसी को भी खाना खिला रही है? बेचारी हिमानी अपनी सहेली को बातों में फुसलाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। हिमानी, यह क्या? तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। यह सुनकर तो हिमानी रोने लगती है। अरे हिमानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रूपा, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। घर के काम करते करते मेरे हाथ और पैर दर्द के मारे सूज गए हैं। आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर इतना अत्याचार करती है। कई बार तो हाथ भी उठाती है। हिमानी, तुम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम यह सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर रूपा चली जाती है। बेचारी हिमानी रोते रोते अपने बेड पर सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर आती है, अरे ओ करमजली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। दिन भर बस सोते ही रहा कर तू, हाँ नहीं तो। हिमानी घबराकर उठकर आती है। जी जी माँ जी। अरे महारानी, रात में मेहमान घर आने वाले हैं, जाकर मेहमानों के लिए यह सब खाना बना। और सुन, खाना अच्छे से बनाना, हाँ, नाक ना कटवा देना मेरी। दिन भर थकी हारी वह किचन में जाकर खाना बना ही रही थी कि इतने में उसका हाथ जल जाता है। हिमानी जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अरे क्या हुआ करमजली? माँ जी, मेरा हाथ जल गया, देखो बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अरे काम चोर, काम नहीं करना तो हाथ जलाने का बहाना बना रही है। जाकर काम कर किचन में। हाँ। बेचारी हिमानी जले हाथ से रोते रोते दर्द में तड़पती सारा खाना बनाती है। अब रात में सास के रिश्तेदार घर आते हैं, सब खाना खाते हैं। अरे यह क्या, तुम्हारी बहू ने कैसा खाना बनाया? जरा सा भी मजा नहीं आया। हाँ, अच्छा होता हम किसी होटल में खा लेते। हाँ। आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, तुझे मेरे ही नसीब में पड़ना था। हाँ। रात में अजय घर आता है। सास अपने बेटे अजय को उसकी बीवी की सारी दास्तां सुनाती है। अजय गुस्से में हिमानी से कहता है, ये क्या, तुमने खाना इतना गंदा बनाया आज? तुम्हारी वजह से आज मां को कितना कुछ सुनना पड़ा। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूं। और अजय हिमानी को बहुत मारता है।
अगले दिन सुबह हिमानी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, जरा इधर आ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी ले आ। बेचारी हिमानी बुखार में गरम तवे की तरह तप रही थी। हाथ में गोटियों जैसे छाले आ गए थे। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है, हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप ही ले आओ ना सब्जी। अरे वाह, मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, नाटक मत कर अब। पता है मुझे, बहुत बीमार हो गई है तू। हाँ? हिमानी मार्केट चली जाती है। सब्जियां लेते लेते उसे रूपा मिलती है। अरे हिमानी, यह क्या, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम सब्जियां लेने मार्केट आई हो। हिमानी अपनी आंखों में दबे आंसू लिए बोली, तो मैं क्या करूं? मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। अरे हिमानी, तुम अपने माता पिता से यह सब क्यों नहीं कहती? क्या करूं रूपा, मेरे बाबा आए दिन बीमार रहते हैं। ऐसे में उन्हें अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म के बारे में कैसे कहूं? वे मर जाएंगे। चलो रूपा, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। यह कहकर हिमानी घर चली जाती है। हिमानी पर हो रहे अत्याचार सुनने के बाद रूपा से रहा नहीं गया और वह हिमानी के माता पिता के पास चली जाती है। हिमानी की माता राधा कहती है, अरे रूपा, कैसी हो? बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। आंटी, हिमानी आई नहीं आपसे मिलने घर? अरे बेटा रूपा, हमारी हिमानी बड़ी नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतनी अच्छी सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। अरे आंटी, आपकी बेटी हिमानी पर बहुत जुल्म हो रहा है। वह सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है। रूपा सारी अगली पिछली दास्तान हिमानी के माता पिता को सुनाती है। हिमानी के माता पिता यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वह फौरन हिमानी की ससुराल उसके गांव जाते हैं। घर पहुंचते ही राधा हिमानी की सास को बहुत सुनाती है। तुम हमारी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होकर मेरी भोली भाली बच्ची पर ऐसा सितम करती हो। बहन जी, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने कब हिमानी पर जुल्म किया? अरे माँ, तुम यहाँ? क्या हुआ? अब तो मैं मर गई, हिमानी सब कह देगी। बेटी हिमानी, तुम इतना अत्याचार जुल्म सितम क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये क्या कह रही हो माँ? यह सब तुमसे किसने कहा? बेटी रूपा ने मुझे सब बताया है। नहीं माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, और माँ जी वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी हिमानी अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसीलिए झूठ कहती है। नहीं माँ, रूपा ने तुमसे झूठ कहा। मैं तो सच में यहाँ बहुत खुश हूँ, और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती हैं। भला इतनी अच्छी सास कैसे मुझ पर जुल्म कर सकती है? तो फिर तुम्हारा यह हाथ कैसे जला? माँ, वह मैं किचन में खाना बना रही थी तो अचानक गरम तेल मेरे हाथों पर गिर गया। सास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है, मैंने इस बच्ची पर इतना जुल्म किया और उसने आज मुझे ही बेइज्जत होने से बचा लिया। हिमानी की सास को बड़ा पछतावा होता है और वह हिमानी से माफी मांगती है। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो माँ होती है ना। तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बहुत ही प्यारी बेटी हो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तो अब से हिमानी की जिंदगी एकदम से बदल गई। अब हिमानी की सास उसको अपनी बेटी बनाकर उस घर में रहने लगी। हिमानी की अच्छाई ही आज उसकी जिंदगी में खुशियां ले आई।